Rape is never ever an act of impulse. So it's always a planned activity. तेरे बस की नहीं है, ऐसी चीजें बोल के उसको उकसाया जाता है। लड़की को देखते हैं तो आपको सेक्सुअल अर्ज होगा। If you have an urge, can you go and have sex with your mother? जब ऐसा उसको लगता है कि वो पावर से किसी चीज़ को भी हासिल कर सकता है, तो क्या ये भी एक फैक्टर है? मेन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेन आर पावरफुल। आपको शुरू से ही बोला जाता है कि ये बेटा है, ये कुछ भी कर सकता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि अगर कोई अराउज हो रहा है तो वो जाके रेप और ब्रूटल एक्टिविटीज़ कर सकता है? किसी शख्स को क्या पहचाना जा सकता है कि वो इस मेंटालिटी का है? क्योंकि एक रेपिस्ट के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, उसकी साइकी क्या है? क्या वुमेन भी रेप करती हैं? कई बार आपने देखा है कि ऐसे केसेस आपको मिलते हैं जहां पर एक शख्स रेप कर देता है, उसके बाद ब्रूटल एक्टिविटी में वो शामिल होता है, तो उसकी साइकी क्या रहती होगी? इस चीज़ को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमति बच्चन, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये हम करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर रेप जैसी एक्टिविटी में शामिल होता है, उसके बाद वो ब्रूटल एक्ट्स करता है, जो अभी हमने रिसेंटली देखा। ऐसे तो आप अगर देखेंगे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन रेप भी हो रहा है, ब्रूटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर मर्डर हो रहा है। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, वो क्या कॉमन ट्रेट्स होते हैं किसी भी व्यक्ति में जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होता है? देखिए, जो कॉमन ट्रेट्स होते हैं वो ये होता है कि पर्सन बचपन से नहीं होता है वो क्रिमिनल, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर पावर, डोमिनेंसी, और रेप इज़ नेवर बीन एक्ट ऑफ सेक्स. इट्स ऑलवेज, he wants to hurt somebody, he's hurt himself and he want to show his power. So ये रेप के कॉजेज होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप you can say कि he is always wanting to do something and he is always looking for an opportunity, availability of a person. So anything which is available and आपको opportunity मिलती है तो rape happens. And rape is never ever an act of impulse. Okay. It's always planned. Okay. बहुत कम केसेस होते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं। आप विक्टिम को नहीं जानते हैं, द विक्टिम इज़ न्यू टू यू, बट अदरवाइज इट्स मोस्टली प्लान्ड। आप कई बार उस प्लेस को विज़िट करते हैं, आप देखते हैं आप क्या एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, कौन लोग आते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ प्लान्ड एक्टिविटी। अच्छा, ये एकदम से कोई चीज़ डेवलप तो नहीं होती होगी किसी भी शख्स के अंदर, तो इसमें जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कितने मैटर करते हैं? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शायद बहुत मैटर करते हैं कि आप बचपन से आपको क्या मिला है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, द चाइल्ड हैज़ टू हैव अ गुड पेरेंटिंग, गुड एनवायरनमेंट टू डेवलप। आपके कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल और लिम्बिक जो डेवलपमेंट्स होती हैं ब्रेन की, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो आपको आगे चल के आपकी लर्निंग, आपके इमोशंस प्रोसेस, आप व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, इसको डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प करता है। जब वो आपको एक्सपीरियंसेस नहीं मिले हैं बचपन से, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम व्हेन दे ग्रो इनटू एन एडल्ट कि वो कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, वो क्या करेंगे आगे जाके। उनको नहीं मिला है तो दे सीक फ्रॉम आउटसाइड एंड दे वांट टू टेक रिवेंज। इट्स ऑलवेज देयर इन देयर माइंड। आउटसाइड से क्या मतलब हुआ? मतलब कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? बिकॉज येस, ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्सुअल अब्यूज़ या रेपिस्ट आप लोअर सोसाइटी से ही मिलते हैं। हमें हायर सोसाइटीज़, मिडिल क्लास, सब जगह से मिलते हैं। Okay. तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैव गॉट। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई इस्लाम एरिया में रहता है तो उसकी रेप वहाँ की बहुत ज़्यादा है। रेप हैपन्स एवरीवेयर, बट डिपेंड्स कि बच्चे को आप क्या दे रहे हैं। पेरेंट्स वर्किंग, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी हैं, बच्चे को वो उतना टाइम दे रहे हैं कि नहीं। देयर आर केसेस, अभी रिसेंट केसेस है, 9-year-old चाइल्ड, हिज फोन इज़ फुल ऑफ पोर्नोग्राफी, और पेरेंट्स आर नाउ शॉक्ड टू सी दिस. So they came over and with other psychologists also we discussed कि क्या करना चाहिए. तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं.
जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पर कहा जाता है कि आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल बिहेव करने की कोशिश करता है, और वो जब ऐसा उसको लगता है कि वो पावर से किसी चीज़ को भी हासिल कर सकता है, तो क्या ये भी एक फैक्टर है जिसमें वो पावर दिखाने की कोशिश करता है कि मैं पावरफुल हूँ और मैं इम्पोज करके कुछ भी कर सकता हूँ, ब्रूटल एक्ट भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी बनी है। मेन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेन आर पावरफुल, वुमन इज़ वीक। आप देखिए कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, आपको शुरू से ही बोला जाता है कि ये बेटा है, ये कुछ भी कर सकता है, ये बेटा है, ये रात को जा सकता है, ये बेटी है, ये बाहर नहीं जा सकती है, और ये लड़का है, इसने गलती कर दी, ये लड़का है, ये कुछ भी कर सकता है, ये देर रात तक बाहर रह सकता है। तो ऐसी चीज़ें शुरू से ही हो रही हैं हमारे साथ में, ओके। हमारी सोसाइटी तो में। कई बार ऐसी चीज़ें भी वायरल हमने देखी हुई हैं होते हुए, वीडियोस देखे हुए हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ मेन हैं जो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, उससे हम अराउज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि अगर कोई अराउज हो रहा है तो वो जाके रेप और ब्रूटल एक्टिविटीज़ कर सकता है? नहीं, इवन एन 80-year-old वुमन इज़ रेप्ड, तो वहाँ पर कहाँ अराउजल होता है? 3-year-old चाइल्ड इज़ रेप्ड, वहाँ कहाँ अराउजल होता है? इट्स जस्ट अबाउट योर मेंटल परसेप्शंस कि हाँ, मुझे चीज़ करनी है, मुझे अवेलेबल। अब हम बात करते हैं लो सोसाइटी की, रिक्शा पुलर्स हैं, रैग पिकर्स हैं। व्हेन दे वांट टू हैव सेक्स, दे डोंट हैव मनी टू गो टू अ पेड सेक्स वर्कर, तो वो क्या करते हैं? दे हैव सॉफ्ट टारगेट्स। लेबर के जितने बच्चे होते हैं, दे आर अनअटेंडेड, पेरेंट्स चले जाते हैं काम पर, तो दे आर द सॉफ्ट टारगेट्स। तो वहाँ कहाँ अराउजल होता है? वहाँ अराउजल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो इट्स जस्ट कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ आती है। कई सारे हमारे बॉडी में फ्लूइड्स लगातार जो है वो रिलीज़ होते रहते हैं, दिमाग में भी ऐसे फ्लूइड्स रिलीज़ होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है जिसकी साइकी ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो इस तरह के केसेस में, रेप केसेस में इन्वॉल्व हो जाता है? तो क्या वो कितना इम्पैक्टफुल होता है कि क्या ज़्यादा उनके ऐसे कुछ फ्लूइड्स रिलीज़ हो रहे हैं उनकी बॉडी में, कुछ ऐसा रीज़न होता है? देखो, बिल्कुल होता है। पीपल समटाइम आर hypersexual, but also they don't know how to regulate their emotions. आपके पास बहुत एनर्जी है, आप सेक्स करना चाहते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैव सेक्सुअल अर्जेस, बट आप कहाँ पर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वेदर इट्स लीगल, नॉट लीगल, आप जिससे करना चाहते हैं वो अग्रीड है या नहीं अग्रीड है, उन चीज़ों पे मैटर करता है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप अपने अर्जेस को कैसे वो करें, देयर आर मेनी वेज टू सेल्फ ग्रेटिफाई योर सेल्फ, तो आप वो करें, बट ना कि आप बाहर जाके आप कुछ भी करेंगे कि नहीं, ये दिस इज़ अवेलेबल फॉर मी एंड आई कैन डू इट, सो दैट थिंग कि मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ बहुत डोमिनेंट रहती है कि मैं कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट अवे विद इट। ओके। तो ये इसके कोई ऐसा रीज़न है कि ये क्यों डेवलप होता है? इसको समझने के लिए अगर हम दर्शकों को समझा सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी के बॉडी में, कि वो ये, क्योंकि हर कोई तो ऑब्वियसली बात है इस तरह से नहीं सोचता है, तो वो ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसा क्यों सोच रहा है? देखो, हमारे बॉडी में जैसे हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होते हैं, तो ये नेचुरली डेवलप होते हैं। जब ये हाई हो जाते हैं तो आप यू हैव टू रिलीज़ देम, सो आप रिलीज़ करिए उसे, आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अपने आप को काम करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू हैव टू लर्न, जो आजकल आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो टू टीच दीज थिंग्स टू द बॉयज़। It's not only teaching to the girls that आप ऐसे रहिए, आप ऐसे मत बाहर जाइए, protect yourself. These teaching have to go to the boys also, that these are things normal. A sexual urge, आप लड़की को देखते हैं तो आपको sexual urge होगा, which is normal, but आप उसको कैसे handle करेंगे वो बच्चे को आप सिखाइए। कहाँ सिखाते हैं हम? सेक्सुअल एजुकेशन में हम ये तो सिखाते ही नहीं है। सेक्सुअल एजुकेशन इज़ अबाउट फीमेल ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन्स, आप यही बात करते हैं। बट व्हेन डू यू टीच, व्हेन डज अ पेरेंट टॉक टू द बॉय चाइल्ड ओके। कि इट्स नॉर्मल, because you are a human being, these things when you grow up will happen, you will have sexual urges, you will have erection, so these things have to be taught.
अगर हम शुरू से ही बचपन से ही हम ये चीज़ सिखाएं तो रेप जैसी केसेस होंगी ही नहीं, बहुत कम होंगी। अब इट्स नॉट अबाउट यंगस्टर्स, आप देखिए आजकल के, दे फील व्हेन दे आर ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, लड़कियों को छेड़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जब सब चीज़ें कैसे आती हैं, आप शुरू से सीखिए इन चीज़ों को, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए। ऐसा तो नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हैं, आप अपने अर्जेस को आप रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। इफ़ यू हैव एन अर्ज, कैन यू गो एंड हैव सेक्स विथ योर मदर? कैन यू गो एंड हैव सेक्स विथ योर सिस्टर? नो, यू नो कि आई कांट डू दिस, बट व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू सी अनदर गर्ल, you that urges comes out. How and why? You should know कि आपको ये कर्ब करना है, this is not right. अच्छा, एक सवाल और मन में ये आता है कि सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल नीड्स, ये मेन बॉडी वुमेन बॉडी दोनों में ही होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम रेप केसेस देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो मेल है वो रेप करता हुआ दिखता है। क्या वुमेन भी रेप करती हैं? बिल्कुल वुमेन भी रेप करती हैं, बट केसेस आर वेरी लेस। आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो 70 to 75% इज़ द मेल रेपिंग द वुमन and 20 to 25 is the female raping the men. Female raping becomes very different from male rapes. Female will lure you, she will use the lust, she will try to corner you, she will try to blackmail you. But she cannot physically force herself until unless, you know, there is an erection or this thing, you cannot have sex. उसको आप सेक्स नहीं कहेंगे, वो फोर्सिंग हो जाएगी। तो इसलिए वो जो वुमेन रेप्स होती हैं वो कम होती हैं। क्या रोल रहता है पोर्नोग्राफी का? क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक किसी ने पोर्नोग्राफी देखी होगी कभी ना कभी अपने लाइफ में। तो क्या ज़्यादा पोर्न एडिक्टिव होने से ये आप रेप जैसी सिचुएशन को सोच सकते हैं, कर सकते हैं? देखो, पोर्नोग्राफी क्या होता है कि एक इट्स अ स्टिमुलाई, आपको वो स्टिमुलेट करता है। For various reasons, men or women use pornography videos, but how to use, where to use, and आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, that is what matters. A person can be addicted to porn videos, but he could be having sex at home. Maybe he is not getting sex at home. He self-gratifies himself, so that is fine. But when a person gets addicted and he is not getting it, then he will go out to seek it, whether for right reasons or for wrong reasons. He will go definitely out to seek that. Okay. एक जो सवाल ये आता है कि कई बार हमने देखा है कि पेयर प्रेशर का भी एक जो चीज़ होती है, उससे कई बार आप देखेंगे तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो आप पॉर्न देख रहे हैं तो आपके जो फ्रेंड सर्किल होता है, अगर बच्चों की बात करें तो बचपन में आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आपके सर्कल के लोग ही आपको बताते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता उस टाइम पे कि आप ये क्या होता है पॉर्न। तो पेयर प्रेशर भी कंट्रीब्यूट करता है कि जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो। अगर आप देखें जो गैंग रेप्स होते हैं उसमें कई बार ऐसे भी सिचुएशन हमने देखे हुए हैं, मूवीज़ में भी इवन देखा हुआ है कि 4 लोग हैं जिसमें से एक कुछ ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि 3 लोग ने रेप किया है तो चौथा भी कर देगा। तो ऐसा कुछ केसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पीयर प्रेशर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब आप ग्रुप में या गैंग रेप आप करते हैं। तो उसको हम कन्फॉर्मिटी कहते हैं कि आपको उस सर्कल में रहना है, बिकॉज अदरवाइज यू लुक्ड अपॉन कि तेरे बस की नहीं है, ऐसी चीज़ें बोल के उसको उकसाया जाता है। तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ। अब जैसे निर्भया का केस था तो उसमें जो मेन थे उसमें द यंगेस्ट वन, इनिशियली ही डिडंट हैव दैट, बट व्हेन ही सॉ देम डूइंग इट ही आल्सो गॉट इन्वॉल्व एंड ही वाज द मोस्ट ब्रूटल अबाउट डूइंग इट। ओके, सो एक तो ये होता है कि आपने इस तरह के केसेस को अंजाम दिया, उसके बाद आप उसको सेटिस्फाई करने की भी बात करते हैं। जैसे अभी का जो केस है आज जिक्र में, उसमें भी हमने देखा जो अक्यूज़ड है वो मुस्कुराता हुआ जाता है, उसको नहीं लगता है कि उसने बहुत बड़ा कुछ, गिल्ट में नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, रेपिस्ट नेवर फील द गिल्ट,
दे फील दे हैव डन द राइट थिंग, बिकॉज वो उनके अंदर की फीलिंग है कि मैंने जो किया मैंने ठीक किया, मुझे उसको सबक सिखाना था या मुझे अपना पावर प्रूव करना था तो मैंने किया। क्योंकि सहानुभूति और समानुभूति नहीं होती है उनमें, एम्पैथी और सिंपैथी नहीं होती है उनमें, तो दे फील दे हैव डन द राइट थिंग। ओके। अगर हम आम ज़िंदगी में देखें तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ से हम हाय हेलो तक मिलते हैं, कुछ से हम बहुत ज़्यादा डीप बातें भी कर लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर लेते हैं, लेकिन किसी शख्स को क्या पहचाना जा सकता है कि वो इस मेंटालिटी का है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि पहचानना। ऑफ कोर्स हम इतना ज़रूर पहचान पाते हैं कि साइकोपैथ, सोशियोपैथ ये क्या हैं, दे विल बी ट्राइंग टू बी वेरी वेरी स्वीट टू यू, और दे विल बी अ लोनर्स, और वो किसी से बहुत बातें शेयर नहीं करेंगे, अलूफ रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पहचान सकते हैं, बट देयर इज़ अ मिक्स ऑफ इट। बहुत थिन लाइन होता है बिटवीन साइकोपैथ्स एंड अ नॉर्मल पर्सन। अ नॉर्मल पर्सन कैन बी टॉकेटिव and he can be over friendly also. The same way goes to the psychopath also. He can be over friendly, trying to intimidate you and being very very sweet to you, to lure you. और वो immediately वो उसका जब टारगेट अचीव हो जाता है तो he will change his face. ओके। तो कोई अर्ली पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं जिसको देख के समझा जाए कि क्या ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी व्यक्ति की बात करें तो? देखो, इम्पल्सिव हो जाते हैं वो, दे टेक फाइट्स एट अ हैट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, और बात बात पे उनको चिल्लाना और गुस्सा करना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये ऐसे कर दूंगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम अर्ली ट्रेट समझते हैं कि ओवर दो वो जाना कि हाँ, गुस्सा करना और फीमेल को लुक डाउन करना और फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट समझना, सेक्स ऑब्जेक्ट समझना, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेट्स होती हैं जो हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ही इज़ गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, ही कैन बी ट्रीटेड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर अब आपसे हम समझना चाहेंगे, जो केस अभी हुआ है कोलकाता का केस, जिस पर लगातार बातचीत हो रही है और अभी तक एक व्यक्ति को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, आरोपी बनाया गया है, जिसका नाम है संजय रॉय। तो संजय रॉय एक ऐसा व्यक्ति निकल कर सामने आया है जिसने बहुत ही ब्रूटल एक्टिविटी करी, रेप किया, मर्डर किया, और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि 9 अगस्त को ये केस होता है, उसके बाद फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी तक सिर्फ एक ही अक्यूज़ है, वो है ये संजय रॉय। तो संजय रॉय के बारे में अभी आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा, उसका अगर हम साइकी को समझने की कोशिश करें तो आप उसमें क्या कहेंगे? 4-5 पॉइंट्स में अगर आप बताना चाहें कि किस तरीके का व्यक्ति होगा वो आम जिंदगी में, क्या उसको पहचाना जा सकता था कि वो इस तरह के ब्रूटल एक्टिविटी में शामिल हो सकता है? तो क्या उसको देखकर लगता है आपको उसकी? देखो, जितना मैंने अभी मीडिया में न्यूज़ देखा है, तो उसके बारे में हमेशा यही कहा गया है, ही वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर, ही वॉज अ सिविक वॉलंटियर, एंड he was showing off himself. Okay. And he had also visited the hospital a day prior to that. Right. And he was looking at those girls. तो वो जानता था वो कि यहाँ पर डॉक्टर्स आती हैं, यंग डॉक्टर्स आती हैं। सो आई वॉज ऑल्सो सेइंग कि वो जिस दिन रात को रेप उसने किया, 4th फ्लोर पे गया था, एंड सीबीआई स्टिल इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो क्यों गया था। वॉज इट टू सी इफ ही कैन फाइंड समबडी देयर, and he couldn't find someone, and then he came down? Was that the reason? And he found someone, जो लड़की मिली, जो डॉक्टर मिली उसे, तो उसको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली और उसने वो एक्ट किया वहाँ पर, तो उसको पहचाना जा सकता था। he was drunk, he went to red light area, he was teasing a girl on the road. तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका, पुलिस ने क्यों नहीं क्वेश्चन करा? ये सब चीज़ें वहाँ पर स्टॉप किया जा सकता था। अच्छा, एक और जो रिपोर्ट में बात निकल के आ रही है, जिसके ऊपर हम अभी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, पॉर्न के बारे में, तो उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो पॉर्न वीडियो से पूरा भरा हुआ था, उसमें वही क्लिप्स थी। तो वो देख कर के क्या समझा जा सकता है कि उसकी साइकी के बारे में? ऑफ कोर्स ही वाज अ सेक्स एडिक्ट,
ही वॉज हाइपरसेक्सुअल एंड ये रेप करने से पहले वो और उसके दोस्त रेड लाइट एरिया में Right. गए थे। तो उसका जो दोस्त था वो तो उसको तो सेक्स वर्कर मिल गई, बट ही स्टेड आउट। तो उसका जो वेंट आउट था वो नहीं हुआ। सो ही वॉज लुकिंग फॉर अ टारगेट कि मैं अपना जो काम है वो कहाँ पूरा करूँ। तो he came back to the hospital again. When he came back to the hospital again, why did he come back? Why didn't the security guards stop him there? तो उसको ये पता था कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई टारगेट मुझे मिल जाएगा। और जो मिली तो he vented himself out. ओके। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो संजय है उसको एक डिजीज़ थी जिसे कहते हैं सेट्रियासिस। तो ये सेट्रियासिस होती क्या है? देखो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में सेट्रियासिस इज़ अ ट्रेडिशनल वर्ड व्हेन अ पर्सन हैज़ हाई सेक्सुअल अर्ज। जो आजकल हम उसको हाइपरसेक्सुअल कहते हैं। सो वो उसे था, ही वाज हाइपरसेक्सुअल। सो दैट इज़ व्हाई ही वाज seeing porn videos, he was visiting red light area very frequently, so he was into this. So rape happened. उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको एक अवेलेबिलिटी मिली, सो ही रेप्ड। ये ज़रूरी है कि कोई हाइपर सेक्सुअल अगर है तो वो रेप जैसी एक्टिविटी में शामिल होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सी, हाइपर सेक्सुअल इज योर ओवर सेक्सुअल, यू हैव अर्जेस, सो हाउ यू मैनेज योर अर्जेस, दैट मेक्स अ डिफरेंस कि आप कर क्या रहे हो उस अर्जेस के साथ में। You go and have sex with sex workers, you go and have sex with your partner, release your sex urges, direct your emotions. आप अपने emotions को regulate करिए। You can't just go walk in and walk out आप रेप करके कि मुझे sexual urge है और मैं रेप करूँगा। Even women have sexual urges, so do they go and seek men outside? Not always. वही इसी पे आना चाह रहा था मैं। तो निम्फोमेनिया आई गेस इसको कहा जाता है इस टर्म को, तो इसको भी अगर हम दर्शकों को समझा सकें आप। सी, निम्फोमेनिया क्या होता है? वुमन हैविंग सेक्सुअल अर्जेस। ओके। सो वुमन, अगेन आई विल से कि वुमन डोंट गो आउट frequently to have fulfill their sexual urges. They don't visit areas like this, but they will have partners. They will release themselves in their own way of satisfaction. So आप उस urge को क्या कर रहे हैं, आप उसको regulate कैसे कर रहे हैं? So that's what makes the difference. ओके। कोई ऐसा पॉइंट आपको जो लगता है कि यहाँ पर दर्शकों के जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एक रेपिस्ट के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, उसकी साइकी क्या है, अगर उसको समझा जा सके या कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें उसके बारे में अगर आपको बताना चाहें? देखिए, ये ऐसे रेप केसेस हमारे यहाँ पर बहुत होते हैं, हर सिटी में होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, हर घर में होते हैं। आप रेपिस्ट को नहीं रोक सकते हैं, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाइए, बोथ व्हेन आई से बच्चों को सिखाइए तो आप लड़कियों को भी सिखाइए, आप लड़कों को भी सिखाइए कि रेप जैसी रेप या सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं करनी चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। और उनको मैं कहूँगी लीगल एस्पेक्ट्स उनको समझाइए, फिज़िकल एस्पेक्ट समझाइए, आप इमोशनल एस्पेक्ट समझाइए कि रेप के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। टीच देम यंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट। टीच देम द कॉन्सिक्वेंसेस। पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि बच्चों में क्या चल रहा है। आप उनको टाइम दीजिए, उनको देखिए, उनको ऑब्ज़र्व करिए। ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल। बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बच्चे आपको क्यूज़ देते हैं कि ये चल रहा है, बट आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं बच्चे को। तो इन चीज़ों को अगर आप शुरू से ही देखें, शुरू से ही सिखाएं, तो बिल्कुल आप रोक सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज अदर्स, बट यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमति हमसे बात करने के लिए यहाँ पर। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो सबसे बड़ा केस बना हुआ है कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये केस। इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है इस पर भी लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। कोलकाता के जो भी रिपोर्ट्स थी वो भी आपको स्विच पे मिल जाएंगी। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।